इधर यूपी के जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और जनता का इस गिफ्ट के लिए आभार व्यक्त किया। बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे नहीं हुए, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ से छीनकर जनता ने बीजेपी को सौंप दिया। न केवल सरकार को रिटर्न गिफ्ट दिया, बल्कि एक तरह से ये जनता की ओर से बीजेपी सरकार के बेहतर कामों का इनाम है। ये दावे किए स्वतंत्र देव सिंह ने। वो जो खुली आंखों में सूबे का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनके ख्वाब धूल में मिल गए। और तो और हाल ही में लोकसभा उपचुनाव में अपना आजमगढ़ और आजम का गढ़ रामपुर दोनों हाथ से गवा दिए। और ये जनता जनार्दन ने 100 दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा उपहार मोदी योगी सरकार को दिया है और जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद मिला है मोदी योगी जी को। इधर कन्नौज में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत भी की। ब्रजेश पाठक ने मरीजों से पूछा कि उन्हें अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। ब्रजेश पाठक ने यहां तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कटिबद्ध है। जल्द ही डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी भी दूर की जाएगी। सबको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है। लगातार हम और हमारी टीम इसके लिए काम कर रही है। हमारे चिकित्सक कन्नौज जनपद के सभी लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। सबको सरकारी दवाइयां अस्पताल परिसर में मिले। अस्पताल परिसर में मरीजों के साथ भगवान जैसा व्यवहार हो। किसी भी स्थिति में मरीज को संतुष्ट करके हम लोग उनके घर भेजेंगे। उनके परिजनों को यहाँ कोई दिक्कत न हो, शुद्ध पेयजल के इंतजाम किए गए हैं। और हर स्थिति से हम लगातार सभी जनपदों में पूरे प्रदेश के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करें। इधर इटावा में ओवरलोड की वजह से बिजली के 63 केवी के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। भरथना इलाके के छोला नाला के पास रखे बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगी है और आग लगने के बाद बड़ी जोर से विस्फोट भी हुआ। बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना के बाद इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई, जिसे ठीक करने की कोशिश अब भी चल रही है। फट गया, आग लग गई। उधर एटा में एक ही गांव में कई लोगों के बीमार पड़ने की खबर को लेकर बड़ा असर हुआ। स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमें जांच के लिए पहुंच चुकी है। उधीमपुर गांव बताया जा रहा है कि गांव में करीब 24 लोग उल्टी और दस्त की समस्या से जूझ रहे थे, जिससे गांव के लोगों में दहशत थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाला और मरीजों का इलाज और निगरानी की जा रही है। साथ ही गांव में दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट से एमएमयू टीम भी आई हुई है हमारे सहयोग के लिए। और अंडर प्रोसीजर में अभी जो मतलब पेशेंट हमें मिल रहे हैं वो ज़्यादातर लूज़ मोशन के हैं, लेकिन उसमें आज सिर्फ 2 हमें नए लूज़ मोशन के मरीज़ मिले हैं और अभी जांचें हो रही हैं। उसके बाद फिर हम आपको कंफर्म करेंगे कि इसमें कोविड है या नहीं है। दावते इस्लामी पर बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद का बयान सामने आया। स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा कि जांच एजेंसियां तेजी से जांच कर रही हैं। गुल्लकों का सच जल्द ही लोगों के सामने होगा। तो दावा किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट गुल्लकों का सच जल्द ही लोगों के सामने होगा। दावते इस्लामी खतरनाक संगठन, ये आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच हो रही है और बहुत जल्द रिपोर्ट सामने आएगी। ये दावा किया है प्रवक्तानंद ने। देखिए, मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां अपने तरीके से ठीक से काम कर रही हैं और थोड़ा और इस पर अगर एजेंसियां तेज़ी कर देंगी तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये जांच का विषय तो है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने गुल्लक लगाए हैं और उन गुल्लकों में ऐसा सिस्टम बनाया है कि नीचे प्लेट लगी हुई है, उसमें भी ऐसा कोड पड़ा हुआ है कि कोई और उसे खोल नहीं सकता है, वही आदमी खोल सकता है जिसके पास इसकी चाबी है। तो ये सबके घेरे में तो हैं और मौलाना साहब लगातार इसके बारे में बता ही रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक संगठन है और इस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
इधर गोंडा में वर्दी वाले लव जिहाद का खुलासा हुआ है। दारोगा मोहम्मद वसी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। तब से ही ये शख्स फरार है। लड़की का आरोप है कि खुद का नाम रिंकू शुक्ला बताया था। इसने शादी की थी और नाम बदलकर 3 साल तक साथ भी रहा। शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। जब भी लड़की शादी के लिए कहती, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। जब लड़की को शक हुआ कि रिंकू शुक्ला असल में मोहम्मद वसी है, तो इंसाफ के लिए एसपी के पास पहुंची। लड़की की मांग है कि या तो शादी करो या फिर जेल जाओ। वहीं दूसरी ओर पुलिस शिकायत दर्ज कर दारोगा की तलाश कर रही है। मेरा 2019 से एसआई वसी खान से संबंध था, जो कि उसने मेरे से अपना नाम छुपाया, मुझे रिंकू शुक्ला बताया और 3 साल से मेरे साथ फिजिकली था और बोला कि मैं शादी करूंगा अपनी बहन के बाद। बहन की शादी हो जाएगी। जब मैंने पिछले संडे को 27 तारीख को किसी और लड़की के साथ देखा, तो मैंने उससे पूछा कि अब ये क्या है, तो मेरे से बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। हम उसके घर तक गए, रोज उसके पीछे लग रहे हैं, वो फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए हैं। इधर लड़की का यह भी कहना है कि उस पर समझौता कर लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी उसने लगाया। इस पर पुलिस का कहना है कि हर आरोपों की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के द्वारा की गई और तहरीर में संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया अंकित होने की स्थिति में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जनपद के थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, धारा 420, 376 आईपीसी और धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा पीड़िता का 161 के सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जा रही है। एक बार फिर रुख कर लेते हैं गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गोरखनाथ चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 5 एम्बुलेंसेस को फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम में उपस्थित बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष सम्मान्य श्री दिनेश कुमार खन्ना जी, भारतीय स्टेट बैंक के लखनऊ परिक्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार खन्ना जी, पूर्व कुलपति और गोरखनाथ चिकित्सालय समिति के व्यवस्थापक और उपाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, चिकित्सालय के निदेशक महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, गोरखनाथ चिकित्सालय से जुड़े हमारे सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण, भारतीय स्टेट बैंक के हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से जुड़े हुए सभी प्रशिक्षु और अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, गोरखनाथ चिकित्सालय और उसके मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट प्रदान करने और ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले इस उद्घाटन कार्यक्रम में चिकित्सालय परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, चिकित्सकों को, पैरामेडिक्स को, यहाँ के जितने भी कार्मिक हैं और जो पेशेंट से लाभान्वित होने वाले हैं, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और
भारतीय स्टेट बैंक को CSR की अपनी गतिविधियों की केंद्र बिंदु के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आप सबको मालूम है कि भारतीय स्टेट बैंक विगत 216 वर्षों से पूरे देश के अंदर और दुनिया के भी अनेक देशों में वित्तीय क्षेत्र में अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए भी विख्यात रहा है। निरंतर अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से व्यवसाय का लाभ, व्यवसाय कमाना ही केवल उद्देश्य से नहीं बल्कि हमारी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी है और उन सामाजिक प्रतिबद्धताओं के तहत ही न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए भी विख्यात रहा है। निरंतर अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से व्यवसाय का लाभ, व्यवसाय कमाना ही केवल उद्देश्य से नहीं बल्कि हमारी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी हैं और उन सामाजिक प्रतिबद्धताओं के तहत ही न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में, गरीब कल्याणकारी वनवासी क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में या अन्य तमाम ऐसी गतिविधियां जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनती है, उसमें अपना योगदान देती है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही आम नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लाने, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के साथ ही सफलतापूर्वक उन योजनाओं को क्रियान्वयन के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वर्तमान की इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में भी भारतीय स्टेट बैंक जब अपनी दोनों व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के पक्ष को लेकर के कार्य कर रहा है, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। मैं इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन का गोरखपुर आगमन और पहली बार उनका आगमन हो रहा है, इसके लिए राज्य की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज उन्होंने आकर के यहाँ मंदिर परिसर में पहले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भागीदार बने, अब उन्होंने यहाँ पर चिकित्सालय में आकर के ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ वे जुड़े और इस कार्यक्रम के बाद एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल्स को हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स को उपलब्ध करवाएंगे, उन एम्बुलेंस के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ भी वो जुड़ेंगे।